बिजनेस स्टडीज क्लास 11 लेसन नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो देखो सबसे पहले जानना हमको ये चीज़ में है कि जो मॉडर्न बिजनेस है वो कोई नया बिजनेस नहीं है, बल्कि नए तरीके से किए जाने वाला बिजनेस है। मीन्स इन दिस वी नॉट डू द डिफरेंट बिजनेस बट वी डू द बिजनेस डिफरेंटली। इट मीन्स दैट हम इसमें कोई अलग बिजनेस नहीं करते हैं, बल्कि बिजनेस को अलग तरीके से करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस। बड़ा सबसे पहले जानिए कि ई बिजनेस होता क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ई बिजनेस कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट, यानी जब हम इंटरनेट या ऑनलाइन माध्यम से करते हैं बिजनेस, उसे हम बोलते हैं ई बिजनेस। एंड आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ कंप्राइजेस ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। यानी बिजनेस एक्टिविटी में तीनों चीज़ें आपकी आती हैं, आपका इंडस्ट्री भी आता है, कॉमर्स भी आता है और ट्रेड भी आता है। ठीक है। सो ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी। और इसमें क्या होता है कि फर्म यूज नॉट ओनली जर्नल इंटरनेट फैसिलिटी फॉर ई बिजनेस बट दे ऑल्सो प्रीफर टू हैव देयर प्राइवेट एंड पर्सनल इंटरनेट फैसिलिटीज़। मतलब जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है सब वही नहीं, बल्कि वो लोग अपना भी कोई इंटरनेट, सेटेलाइट जैसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि स्कोप क्या है ई बिजनेस का। ठीक है। तो स्कोप ऑफ ई बिजनेस, इसमें हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। मीन्स सबसे पहले आपको बताया कि हम कुछ भी करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा एंड सो ऑन। फिर ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है बेटा? बिजनेस करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें वो सब चीज़ें भी तो करना पड़ेगा, कलेक्ट, तब तो कर पाएंगे बिजनेस, वो है ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा बेटा हमारा है मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होता है? हमें अपने टारगेट कस्टमर को देखना पड़ता है कि जिससे हम बेचना है कॉमर्स की, तो हम उन स्कूल में संपर्क करेंगे जहाँ पे कॉमर्स है। जहाँ पे कॉमर्स ही नहीं है वहाँ पे क्या, वैसे तो इसको बोलते हैं टारगेट मार्केट। मतलब कि हम कैसे अपनी मार्केटिंग करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करना है या अपने गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है, हम वैसे गुड्स प्रोड्यूस करें जिस तरह की चीज़ों की डिमांड लोगों में है, जो सब चीज़ लोग चाहते हैं वो चीज़ें हम बनाएंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन समझते हैं आप लोग की प्रोडक्शन में क्या होता है? हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स लो कॉस्ट पे बनाएंगे, क्योंकि जब चीज़ें बनेंगी हमारी लो कॉस्ट पे तभी वो लो कॉस्ट प्राइस पे हम बेच पाएंगे। और जब बेटा हाई क्वालिटी गुड्स लो प्राइस बेचेंगे हम, उसकी सेल ज़्यादा होगी। गॉट इट? तब आता है बी टू बी कॉमर्स। बी ABCD का बी टू बी कॉमर्स। बेटा बी, एक बी है बिजनेस और दूसरा बी है बिजनेस। यानी इसमें क्या होता है बेटा? एक बिजनेस यूनिट दूसरे बिजनेस यूनिट से करता है कम्युनिकेट। सपोज हमारी है मारुति कंपनी और किसी और की है अपोलो टायर। आप सबको पता है कि मारुति कंपनी में टायर लगता होगा, तो वो लगता है हमारा अपोलो टायर का। हम दोनों आपस में करेंगे कम्युनिकेट ना कि हाँ भाई इतनी कार निकलने वाली है तो इतने टायर की ज़रूरत है। या टायर वाला फ़ोन करके या बात करके हमसे पूछेगा भाई कितनी कार बन रही है, भाई ज़्यादा कार बन रही है तो मीन्स उसको ज़्यादा टायर बनाना पड़ेगा। मीन्स एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से बात करती है, जैसे कि किसी भी चीज़ को बनाने के बारे में, या अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी में कोलैबोरेट करने के बारे में, या फिर कोई भी कमर्शियल नेगोशिएशन भी होता है ना। जैसे भाई टायर कितने का है, उसने कहा 5,000 का, अरे नहीं यार 4,500 का लगा लो, अरे नहीं भाई इतने में नहीं पड़ेगा मेरे को, अरे चलो 4,800 का डन, लाइक दिस। ये सब चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, मीन्स थ्रू इंटरनेट फैसिलिटीज़। तो ये बात क्लियर हो गया कोटा ना कि जो भी ट्रांजैक्शन हम दो बिजनेस के बीच में करते हैं ऑनलाइन माध्यम से वो होता है B2B। कोई दिक्कत? फिर दूसरा था हमारा B2C। तो यहाँ पर एक B क्या है? बिजनेस, और दूसरा जो C है वो क्या है? कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर या कह लो बिजनेस टू कस्टमर। तो बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन उसे हम बोलते हैं B2C। इसमें क्या होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप लेते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, Myntra.com, यही है B2C। बिजनेस यूनिट डायरेक्ट मिल जाता है कस्टमर से
अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए या उन तक पहुंचाने के लिए। तो आप लोग ऑनलाइन सर्फिंग करते हो ना, ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो उसका बिक गया सामान और वो आपको कोरियर के थ्रू या कोई भी मीडिया के थ्रू आपको आपके वो पार्सल को या पैकेट को आपके घर तक पहुंचाता है। इसमें बेटा आफ्टर सेल सर्विस भी होती है, जैसे कि कस्टमर केयर में आप लोग करते हो कॉल, थोड़ी जाते हो थोड़ी वहाँ पे करते हो ना कॉल कस्टमर केयर को कि सर हमने ये बजाज का प्रोडक्ट लिया था, इस प्रोडक्ट में ख़राबी आ रही है, इसमें ये दिक्कत है। फिर विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स में वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे आते हैं और उस प्रोडक्ट को ठीक करते हैं या फिर रिप्लेस करते हैं या जो भी, ये भी काम भी होता है उसमें। एंड प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, देखते नहीं हो हम अमेज़ॉन से कुछ खरीदते भी नहीं हैं, फिर भी हमारे ईमेल पे या हमारे मोबाइल पे हमेशा कोई ना कोई ऑफर आता रहता है ना, संडे ऑफर, एंड ऑफ रीजन सेल्स। ये क्या कर रहे हैं, दे आर प्रमोटिंग देयर सेल्स, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए वो तरह तरह के एडवर्टीजमेंट्स ऑफर्स हमको ऑनलाइन सेंड करते रहते हैं, ठीक है। और फिर लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय कस्टमर, बता चुका पहले आपको ना, कस्टमर केयर में आप करते हैं ना कंप्लेंट, प्रोडक्ट खराब है या प्रोडक्ट में ये कमी है या कैसे यूज़ करें इसको हमको समझ में नहीं आ रहा है, एंड सो ऑन। बड़ा थर्ड आपका आता है C2C। व्हाट इज C2C? C2C मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बड़ा इसमें क्या होता है कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से बातचीत करता है या कोई ट्रांजैक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल OLX, you all know OLX? Basically in this we sell and purchase second hand goods, old books, old furniture, bikes और कोई भी एंटीक आइटम्स भी हम सेल कर सकते हैं। इन दिस सेलर बिकम बायर एंड बायर बिकम सेलर ऑल्सो। कैसे? मैंने एक बाइक बेचने के लिए एंटर किया OLX पे, मैंने देखा अरे एक बहुत ही बढ़िया रेसिंग बाइक कम दाम में बिक रही है, तो देखो मैं गया था बेचने के लिए ना OLX पे, लगा खरीदने लगा। तो बायर सेलर बिकम बायर एंड सम टाइम बायर बिकम सेलर ऑल्सो। मुझे खरीदना था, मैं देखा, मुझे लगा अरे मेरा एक पुराना फ्रिज है वो भी बिक सकता है, इसका मतलब मैंने फ़ोटो खींच लगा दिया उसको। तो मैं जब एंटर किया था बन के ना बायर कुछ खरीदने के लिए, सेलर बन गया मैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इन दिस सेलर बिकम बायर एंड बायर बिकम सेलर ऑल्सो, एंड इन दिस वी सेल एंड परचेज सेकेंड हैंड आइटम्स, एंड इन दिस ऑल्सो कस्टमर गिव वार्निंग टू अदर कस्टमर फॉर एनी फ्रॉड सप्लायर्स। होते हैं बात कभी अरे ना 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 जो आता है ना लॉटरी टिकट जैकपॉट, ये मत करना, ये फर्जी है। अच्छा, अरे मैंने एक ऑल्टो कार लिया ना, ऑल्टो का जो ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला वर्जन वो ठीक नहीं है, या वीवो का फ़ोन तो ठीक है, कैमरा अच्छा है, लेकिन बाकी चीज़ बेकार है। कुछ भी मतलब रिव्यू आपस में हम लोग शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। बट नॉट अंडरस्टूड एवरीबॉडी। और लास्ट बेटा हमारा इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स में क्या होता है बेटा, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे होते हैं डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो सब भी आपस में बात करते रहते हैं। प्रोडक्शन हुआ, माल सप्लाई हुआ, कैश कितना आया, एंड सो ऑन। तो एक ही बड़ी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उन सभी से कम्युनिकेशन या जो भी उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं, इसके सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, है ना, डीलर हैं, उन सब से भी होता है कम्युनिकेशन। वो होता है हमारा इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक बेटा। अब बेटा हम पढ़ेंगे ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। ठीक है, ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। तो ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म। बिजनेस जो है ई बिजनेस वो बड़ा है ई कॉमर्स से, क्योंकि ई कॉमर्स जो है बेटा वो ई बिजनेस का एक पार्ट है। आपको सोचिए कि कोई पार्ट है तो छोटा ही ना होगा, तो ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस का एक पार्ट है। सो वी कैन से दैट ई कॉमर्स इज नैरो कॉन्सेप्ट बट ई बिजनेस इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। अब कैसे है ये देखिए, अ कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांच और वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। सिमिलरली ई कॉमर्स इज वन ब्रांच ऑफ ई बिजनेस, यानी उसका एक पार्ट है। इसका मतलब कि उसकी एक ब्रांच है कि उसका एक पार्ट है, तो छोटा होगा, जाहिर सी बात है। फिर है ई कॉमर्स डील्स एक्सक्लूसिवली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बस ई कॉमर्स मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में, यानी बेचना, खत्म। बट ई बिजनेस में क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विस, इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म ट्रांजेक्शंस।
सच एज अकाउंटिंग, मैनेजमेंट। अब बताइए आप बड़ा कौन सा हुआ, ई बिजनेस की ई कॉमर्स? तो आप बोलोगे सर जाहिर सी बात है ई बिजनेस इज ब्रॉडर और वाइडर देन ई कॉमर्स। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। बेटा जाहिर सी बात है जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना इसका प्रॉफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, तभी तो करेंगे उस चीज़ को आप, राइट? तो हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। बेटा सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि ये राउंड टू क्लॉक काम करता है, मीन्स 24 घंटे ऑनलाइन क्या है, खुला हुआ है। आप जब चाहे तब ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो और सेलर भी कोई भी इंफॉर्मेशन 24 घंटे में कभी भी प्रोवाइड कर सकता है आपको। उसके लिए कोई दिन रात समय खुलने और बंद होने का नहीं होता है। और इसके लिए कोई भी जोग्राफिकल एरिया का कोई लिमिट नहीं है ना कि सिर्फ आपको मंडेरा बाजार या सुलेमसरा बाजार जाना है या जाना है सिर्फ सिविल लाइंस। पूरी कंट्री में आप कभी भी कहीं भी परचेजिंग कर सकते हो और सेलिंग कर सकते हो। तो थ्रू ई कॉमर्स यू कैन रीच द कस्टमर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पता है ना, प्रदेश में कहीं भी। फिर ई कॉमर्स ट्रेडिंग हैज़ ऑफर्ड फॉलोइंग बेनिफिट्स। इसके बड़ा बहुत सारे हमारे पास बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट इज ईजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। पर देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे मोबाइल का करना है बिजनेस तो मुझे एटलीस्ट 2-3 कंपनी का और 3-4 उसका वैरायटी मीन्स वर्जन रखना पड़ेगा अपने पास। तो मीन्स ना करते हुए भी मेरे को 2-3 लाख रुपए का मोबाइल रखना पड़ेगा और एक बड़ी सी शॉप भी लेनी पड़ेगी रेंट पे कहीं ना कहीं। उसका मुझे कोई ना कोई डिपॉजिट देना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए, पर मंथ रेंटल चार्ज, पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, 1-2 स्टाफ रखने होंगे एंड सो ऑन। और ऑनलाइन के लिए बेटा क्या करना है, कुछ नहीं, थोड़े पैसे 10-15 हज़ार 50 हज़ार में एक अच्छी सी अट्रैक्टिव वेबसाइट बन जाएगी और मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो ये तो ईजी हो गया और लोअर इन्वेस्टमेंट, पैसा भी कम लगा। सेकेंड है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या है बेटा, हम घर बैठे आसानी से दुकानदार बेच सकता है प्रोडक्ट्स को और बायर उसको आसानी से खरीद सकता है अपने ऑफिस से, अपने घर से, कहीं से भी। थर्ड स्पीड। स्पीड क्या होता है, आप ऑनलाइन जाते हो, अपने जिसको से खरीदना है आपको उस वेंडर को देखोगे, आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट सर्च करोगे, जो आइटम चाहिए उसे क्लिक करोगे और अ सिंगल क्लिक यू हैड परचेज्ड योर गुड्स। आपने उस चीज़ को खरीद लिया आसानी से एक सिंगल क्लिक में। स्पीड हुआ, जल्दी हुआ, इतनी देर में तो आप दुकान तक पहुंच भी सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज योर ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच क्या बेटा, अगर आपकी दुकान है, शॉप है सिविल लाइंस में, सिर्फ आसपास के लोग ही आ सकते हैं आपके पास, लेकिन आप ऑनलाइन सेल करते हो प्रोडक्ट्स को, पूरे वर्ल्ड के लोग आपसे ले सकते हैं प्रोडक्ट्स, मीन्स ग्लोबल रीच हो गया इसका। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट सेविंग। बेटा कॉस्ट भी कम आती है इसमें। जैसा कि मैंने बताया पहले आपको ना बेटा कि मेरे को एक मोबाइल का खोलना है, बिजनेस करना है, शोरूम चाहिए, शोरूम में जानते हो पैसा खर्च होता है, एक उसके लिए शॉप भी चाहिए होगी, डिपॉजिट देना पड़ेगा एंड सो ऑन। और 50,000 रुपये में 25,000 रुपये में एक बढ़िया अट्रैक्टिव वेबसाइट बन जाएगी और मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। और मुझे स्टाफ नहीं रखने पड़ेंगे, जो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल आएगा वो नहीं देना पड़ेगा, रेंट नहीं देना पड़ेगा पर मंथ, डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा शॉप का एंड सो ऑन। इसलिए क्या हो गया, होना कॉस्ट सेविंग। नेक्स्ट इज योर 6th पॉइंट इज मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। पहले था ना बिल चाहिए आपको, गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, अब क्या है सब ईमेल पे आपके आ रहा है, बिल भी आ रही है, वो सब भी आ रहा है, गारंटी वारंटी भी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, पेपरलेस सोसाइटी बन जाएगी, बहुत सारा पेपर सेव होगा। एंड वी ऑल नो दैट पेपर किससे बनता है बेटा, ट्री से बनता है। ट्री नहीं कटेगा तो उतना हमारा इन्वायरमेंट पल्यूट नहीं हो पाएगा, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा एंड सो ऑन। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब आती बेटा बात कि जैसे आप मिंत्रा या अमेज़ॉन से ऐसे ही, ये शॉप नहीं है कि आप चले गए सामान लेके चले आए। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसका एक प्रोसीजर है, तो वो आपको हम पढ़ाएंगे कि कैसे आप कर सकते हो ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। बेटा सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो जब भी सेल शुरू होती है प्रोडक्शन के लिए, कस्टमर का हो जाता है रजिस्ट्रेशन, उसे मिल जाता है पासवर्ड। इससे क्या होता है कि जिस व्यक्ति को जो मिला है पासवर्ड, तो ये सिक्योर्ड हो गया ट्रांजैक्शन कि जो भी आइटम ऑर्डर किया गया है वो जेन्युइन बायर ने किया है,
वरना ऐसे तो कोई भी किसी के नाम पे ऑर्डर कर देगा, सामान पहुंचेगा, फिर वो आदमी उस चीज़ को लेने से रिफ्यूज़ कर देगा, तो बहुत नुकसान होगा ऐसे में, ऐसा फिर चल नहीं पाएगा। इसीलिए पहले हो जाएगा कस्टमर का रजिस्ट्रेशन। तो जो रजिस्टर्ड कस्टमर होंगे सिर्फ वही परचेज कर सकते हैं आइटम्स को उस वेंडर से, नहीं तो नहीं कर सकते। फिर दूसरा बता था प्लेसिंग एन ऑर्डर। फिर जब हम वेबसाइट पर जब सेल शुरू होती है तो उस पर हम सर्फिंग करते हैं, सर्च करते हैं, अपने लाइक का प्रोडक्ट जो होता है वो चूज़ करते हैं। फिर तीसरा बेटा हमारा आता है पेमेंट मैकेनिज़्म। हमें उस प्रोडक्ट का पैसे पे करना होता है। तो पैसे पे करने के कई मोड, मतलब कई माध्यम होते हैं, आप उसमें से कोई भी एक मीडियम चूज़ कर सकते हो पैसा पे करने के लिए। गॉट इट। तो पहला आपका है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब क्या होता है बेटा कि जब वो प्रोडक्ट आपके घर पे आएगा तो आप पैसे दे करके उस व्यक्ति से वो प्रोडक्ट को आप ले सकते हो। दूसरा बेटा आपका है थ्रू चेक्स। जब वो आप बंदा आएगा सामान लेकर के, प्रोडक्ट लेकर के आएगा आपके डोर स्टेप पे, आपके घर पे, आप उतने रुपए का चेक बना के उसको दे देना। तीसरा बेटा क्या होता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। डेबिट और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा बेटा होता है डिजिटल कैश। जैसे कि आप जानते हो पेटीएम वगैरह होता है, ये साइबर क्राइम से बचाने के लिए बनाया गया है कैश। ये डिजिटल कैश होता है जो सिर्फ पेमेंट करने, शॉपिंग करने में इस्तेमाल होता है, इसमें कैश निकलता नहीं है, इसलिए ये सेफ और सिक्योर्ड होता है। गॉट इट। अब बेटा हमको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस। तो बेटा पहला है ट्रांजैक्शनल रिस्क। ट्रांजैक्शन करने में क्या रिस्क है? पहला है डिफॉल्ट और ऑर्डर टेकिंग और गिविंग, ठीक है बेटा। तो चलो